हाउ कैन यू आइडेंटिफाई अ फिश जो इजी टू कीप है या फिर डिफिकल्ट टू कीप है? जब भी हम लोग सुनते हैं अ फिश इट्स 5 और 10 रुपीज और 20 रुपीज 30 रुपीज 40 रुपीज, वी से दैट कि वो तो बिगिनर फिश ही होगा. माइंड के अंदर ये कंडीशन रहता है. एंड व्हेन वी हियर अ फिश इज 10,000 20,000 30,000, वी से कि अरे बाप रे बाप, एक्सपेंसिव तो है फर्स्ट थिंग, एंड सेकेंड थिंग है ज़रूर भाई बहुत डिफिकल्ट होगा, हम तो भाई नहीं रख सकते ऐसा फिश. We directly orient the price of the fish with the difficulty of keeping of that fish. So guys, in this today's episode I will be breaking a big myth. The myth, कौन सा myth? कि goldfish एक beginner fish है. That's a very big myth in this aquarium hobby. I feel very threatened to keep a goldfish. डर लगता है because of its like requirements या फिर of its difficulty level. मेरे को साहस नहीं होता है रखने का, जहाँ पे आई सी एवरी बिगिनर हॉबिस्ट बाइंग गोल्ड फिश एज अ बिगिनर फिश. एंड देयर आर लॉट ऑफ यूट्यूबर्स हो या फिर लॉट ऑफ पीपल आउट देयर हु प्रोमोट गोल्ड फिश एज अ बिगिनर फिश, बट दैट इज टोटली रॉन्ग. दैट इज टोटली रॉन्ग. इट इज नॉट अ बिगिनर फिश. Guys, in today's episode, I will be giving you a brief idea of goldfish and why isn't it not a beginner fish. At the end of the video, you decide कि ये बिगिनर फिश है कि नहीं. Hi, hello, namaskar, namaste, salam walaikum, shishkal to everyone. Welcome back to the channel, guys. This content I wanted to speak about you for a long time and I'm glad I'm able to speak about it. So, as I've told you कि प्राइस के साथ ये मतलब कंसेप्शन है कि प्राइस ज़्यादा है तो फिर मतलब ये टफ है टफ है रखना ये मछली. नाउ गोल्डफिश इज ईजिली अवेलेबल इन द मार्केट एंड 5 रुपये 10 रुपये में भी मिलता है. सो फटाक से लेना कोई अफोर्डेबिलिटी हो जाता है, मैंने is very affordable, hence लेना कोई बड़ी बात नहीं है. And what happens whenever a hobbyist buys it, वो शायद शुरू कैसा करता है कि 1 feet या 1.5 feet टैंक से स्टार्ट करता है, which is also wrong. I've did that video on that कि the best tank size for you as a beginner तो is around like 2.5 feet tank, but later on that तो 1 feet के टैंक में 5-6 गोल्डफिश तो जब मार्केट में मिलते इतना छोटा सा अवेलेबल होता है. सो दे विल कीप अराउंड 5 to 10 पीसेस ऑफ गोल्डफिश इन अ स्मॉल एक्वेरियम लाइक दिस साइज. एंड उसके अंदर पत्थर फिर पौधा फिर XYZ शायद फिल्टर डाल के वहाँ पे रखा जाता है. फिर व्हाट हैपन्स आफ्टर अ मंथ और सो एक के बाद एक मरना चालू हो जाता है. एंड हेंस व्हाट हैपन्स, टैंक खाली हो जाता है, फिर से हम लोग नया गोल्डफिश डाल देते हैं. एंड दिस कंडीशंस आवर माइंड कि गोल्डफिश का या फिर कोई भी फिश का लॉन्जिविटी इतना ही है, 1 महीना 1.5 महीना, उससे ज़्यादा तो बचता नहीं है. बट वी नेवर क्वेश्चन कि वाई इतना कम टाइम पे क्यों जिंदा रहा, क्यों मर गया, क्या मैंने कुछ गलत किया? वी डोंट थिंक अबाउट इट. सो फर्स्ट थिंग आई विल टेल यू, अ गोल्ड फिश इज अ वेरी टफ फिश टू कीप. First thing, goldfish goes to a size of around 6 to 8 inches. That is this size. मतलब आपका this is the phone is only 6 inch. So think इतना बड़ा तो होता ही है, फिर उसके बाद और भी बड़ा, इवन कि डबल द साइज, डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी ऑफ गोल्डफिश और कीपिंग. उसका जेनेटिक्स में अगर है तो वो बड़ा भी होगा. सो थिंक छोटा सा एक्वेरियम में उतना बड़ा सा फिश को तो आप रख नहीं पाएंगे. तो छोटा सा फिश को ही जब वो ग्रोथ के लिए जगह नहीं मिलता है, देन इट बिकम स्टंटेड रहेगा. तो धीरे धीरे एट वन पॉइंट इट विल नॉट सर्वाइव, इट विल डाई. हेंस द मिनिमम टैंक साइज फॉर अ गोल्ड फिश शुड बी क्वाइट bigger than that. I'll come to it in a bit. I have seen maximum hobbyists keeping fish in a bowl and goldfish तो आराम से बोल पे डाल ही देता है. तो समझो कि क्या हालत होता होगा गोल्डफिश को. I have made a video before कि why bowls shouldn't be supported. You can check it out. It's in somewhere in the link in the screen. अच्छा, now I'll tell you the minimum size requirement for a goldfish is 3 to 4 feet. 4 feet माने ये साइज का टैंक है. So 3 to 4 feet tank if it's a local common goldfish. And if you're looking for an exotic goldfish, then it should be around 3 feet in length. ये रहना चाहिए. So think कि जिसका requirement इतना ज़्यादा है, so
it is not recommended you keep it in a small tank. And number of goldfish should be according to the tank size which you are able to keep. Basically, you know, I would prefer goldfish या फिर वैसा type का fish to keep in pond, and I prefer and call it as a pond type fish. Pond पे रखो सही रहता है. How much long can a goldfish live? I'll give you 3 seconds. Take a guess. You guys सोच लिया? Let me tell you, it can live more than 10-20 years. The longest age a goldfish has ever lived is 43 years. एंड हम लोग सोचते हैं कि 2 महीना 3 महीना 6 महीना भी टिक गया मतलब वो पूरा अपना लाइफ जी लिया. एंड अगर एक मछली पूरा एज या फिर ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक नहीं जिंदा रहा, देन डजंट मेक एनी सेंस. मतलब तो फिर क्या रख रहे हो मछली? इट हैज़ टू स्टे, इट हैज़ टू लिव कम से कम क्लोज टू इट्स ओन लॉन्जिविटी. नो, दैट्स द पॉइंट. द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट फॉर अ गोल्ड फिश इज़ क्वाइट हाई. हम लोग ऐसे ही टैंक पे रख देते हैं विदाउट एयरेशन हो, या फिर बोल पे रख देते हैं. जैसे मैंने बोला, बोल पे तो एक जगह ही नहीं है कुछ और रखने का. तो विदाउट ऑक्सीजन मतलब विदाउट ऑक्सीजन पंप, एयरेशन जो बोलता है. फिल्ट्रेशन एंड एयरेशन दोनों सेपरेट थिंग है. डोंट मिक्स अप बोथ ऑफ द थिंग्स. आई विल मेक दिस थिंग इन सम अदर न्यू वीडियो. तो कभी कभी देखते हो कि गोल्डफिश जब मुंह ऊपर करके ऐसा मतलब दे गास्प फॉर एयर, दैट इज बेसिकली दे नीड मोर ऑक्सीजन. एंड जब ये प्रॉब्लम होता है ना, धीरे धीरे द गोल्डफिश वोंट सर्वाइव ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन इन द टैंक or in the water. The goldfish will die. So goldfish requires high oxygenation in water. Don't add plants to your goldfish tank. Why? Because goldfish are omnivorous. They would love to nibble on those plants. Plants को nibble करके मतलब जो soil में मतलब rooted रहता है वो लोग uproot कर देगा. So it's better you avoid those type of plants in your goldfish tank. If you want, you can add some duckweed या फिर ऊपर में फ्रॉग बिट वगैरह डाल दो तो उतना कोई दिक्कत नहीं है. बट इफ़ यू प्लांटिंग की छोटा बहुत मतलब एनोबियस नाना हो या फर्न हो, मतलब छोटा छोटा प्लांट्स, दे विल निबल ऑन इट एंड दे विल डिस्टर्ब दैट प्लांट. वन थिंग विच आई वॉन्ट टू कन्वे यू, गोल्ड फिश आर वेरी मैसी. मैसी मतलब क्या? वो पूप करके पूरा पानी का हालत ख़राब कर देता है. हम लोग नॉर्मल एक फ़िश टैंक पे जब रखते हैं, वी ऐड रैंडम छोटा बहुत फिल्टर्स डाल देते हैं, फिर उतना हम लोग पानी चेंज भी नहीं करते हैं. तो वंस अ मंथ या फिर हार्डली ट्वाइस अ मंथ, मतलब बहुत बड़ा बात है जब पानी थोड़ा सा हालत ख़राब होने लगता है या फिर एल्गी इश्यूज हम लोग देखते हैं. बट वी डोंट टच इट. बट एज दे आर मेसी, माने इतना अमोनिया प्रोड्यूस करता है, पानी इतना गंदा कर देता है कि दे नीड वेरी वेरी गुड फिल्ट्रेशन. नॉर्मल छोटा मोटा फिल्टर से काम नहीं करेगा. एंड जितना नंबर ऑफ गोल्ड फिश यू आर इंक्रीजिंग, योर फिल्ट्रेशन शुड बी दैट मच स्ट्रॉन्ग सो दैट इट कैन हैंडल द बायोलोड. बायोलोड मतलब जो वेस्ट वो लोग क्रिएट करता है, दैट बायोलोड. सो आई वुड प्रेफर यू यूजिंग अ सम्प फिल्टर वेन एवर यू आर हैविंग अ गोल्डफिश टैंक. क्या होता है कि सम्प फिल्टर में यू आर एबल टू ऐड मोर मीडिया अकॉर्डिंग टू द टैंक में जितना मछली है, नंबर ऑफ फिशेज आर देयर, तो उसके हिसाब से यू कैन एडजस्ट. कैनिस्टर फिल्टर फाइन, लाइक इट लुक्स फैंसी लगता है, अच्छा लगता है. हैंग ऑन फिल्टर भी फैंसी, बट I don't think small filters will be able to handle that much bioload. Goldfish are cold water fish. They require water temperature of 18 degrees Celsius. 18 डिग्री सेल्सियस they require. And temperature जब 25 डिग्री सेल्सियस से क्रॉस कर जाएगा, they will have problem and धीरे धीरे वो मर जाता है. So I guess this is a new fact that you didn't know कि ये 18 डिग्री सेल्सियस में मतलब रहता है. एट 18 डिग्री सेल्सियस गोल्ड फिश विल थ्राइव एट बेस्ट. थोड़ा सा नॉलेज, थोड़ा सा ये सब रखने से हॉबी और भी अलग लेवल का, अलग क्वालिटी पे चले जाता है. तो दिस इज़ अ वेरी बिग फैक्ट. लाइक जब मैंने रिसर्च किया मेरे को तो ये बहुत बड़ा शौक लगा था. एंड ऑलवेज व्हेन आई वाज प्लानिंग टू कीप गोल्ड फिश, दिस व्हेन आई केम अक्रॉस ऑल दीज थिंग्स, मैं तो बोला कि मतलब ना इट्स नॉट फॉर मी राइट नाउ. अभी तो मेरे लिए गोल्ड फिश है नहीं. गाइस आई थिंक आप लोग अभी कंक्लूड कर सकते हो कि क्यों मैं गोल्ड फिश को एक बिगिनर फिश बोल के नहीं बोल रहा था. देयर आर लॉट ऑफ पैरामीटर्स, इतना सारा पैरामीटर्स है. आई हैव ट्राइड टू मेक इट लाइक एज मच मतलब क्रिस्प एज पॉसिबल. तो these taking this everything parameters in mind, ठीक है, you decide whether you want to keep a goldfish or not, and goldfish is a beginner fish or not. Guys, I hope you have enjoyed and understood this episode.
If you have liked this episode somehow, then do not forget to hit the like button over there. Really encourages us for putting out such content for you guys. Guys, share this video with your friends and family. Guys, take care. Bye bye. See you. Meet you in my next episode and write it down in the comment section down below. कैसा लगा आज का episode and do suggest me what else do you want to know. Take care. Bye bye. See you. Meet you in my next episode. Bye bye.